हेलो दोस्तों, जन जगत यूट्यूब चैनल के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के विषय में चर्चा करेंगे कुछ खास महत्वपूर्ण पॉइंटों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी प्रेस करिए जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए पढ़ते हैं हिंदी दिवस पर खास महत्वपूर्ण चर्चा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। भारत में हिंदी भाषा का इतिहास इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के इंडो आर्यन शाखा से संबंध रखता है। तो भारत में जो हिंदी भाषा का इतिहास है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के इंडो आर्यन शाखा से संबंध रखता है। ये हम जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। आज़ादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा भाषा को लेकर बड़ा सवाल था। 6 दिसंबर 1946 में आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप को संविधान ने मंजूरी दे दी और इसी प्रकार आज़ाद भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। भारत के अलावा मॉरिशस, पाकिस्तान, सूरीनाम, त्रिनिदाद और कुछ दूसरे देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है और भारतीय नागरिक दुनिया के किसी देश में रहते हुए वहाँ हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ी और लिखी जाती है। तो 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये लिखा है 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? आज़ादी के बाद भारत सरकार ने देश की मातृभाषा को आदर्श रूप प्रदान करने के लिए एक लक्ष्य बनाया और हिंदी भाषा को व्याकरण आवर्तनीय युक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें याद करने वाला पॉइंट है तो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा बनी। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी बनी और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा? 1953 से। ठीक, 1953 से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा वर्णित हैं। ठीक, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। हिंदी भाषा व हिंदी दिवस से जुड़े कुछ रोचक पूर्ण तथ्य को जानते हैं। नंबर 1, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देश के लगभग 78% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हिंदी के बारे में सबसे रोचक तथ्य है कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। हिंदी की कह रहा बात कर रहा है, हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। हिंदी भाषा के इतिहास में पहले साहित्य की रचना एक फ्रांसीसी लेखक ग्रासिन द तैसी ने की थी। हिंदी भाषा के इतिहास पर पहले साहित्य की रचना एक फ्रांसीसी लेखक ग्रासिन द तैसी ने की थी। 1977 में तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभाओं को हिंदी में संबोधित किया था। कब? 1977 में तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को हिंदी भाषा में संबोधित किए थे, यानी भाषण दिए थे। नंबर 5, नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। और आइए जानते हैं नमस्ते शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोग जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। उसी ब्रह्म समाज में ही लोग एक दूसरे का सम्मान करने के लिए नमस्ते शब्द का प्रयोग करने लगे थे।
वर्ष पॉइंट नंबर 6, वर्ष 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया, तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ की। तो वर्ष 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया। ठीक। प्रश्न पॉइंट नंबर 7, गूगल के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की खपत में काफ़ी वृद्धि हुई और साल दर साल अंग्रेजी कंटेंट के 19% की वृद्धि के मुकाबले हिंदी कंटेंट 54% की बढ़ोतरी हो रही है। पॉइंट 8, हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से है एक भाषा जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेस यानी यूआरएल्स बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में अमेरिका के 45 विश्वविद्यालय सहित पूरे विश्व के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई की जाती है। पॉइंट नंबर 10, वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन पहली बार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता दी गई है। ठीक। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और यह भाग जो है 17 में इसका वर्णन किया गया, भाग 17 में। हिंदी भाषा को जब राजभाषा के रूप में चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे। परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत की राजभाषा से जुड़ी संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा 22 अन्य भाषाएं शामिल हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर हर 14 सितंबर से 21 सितंबर तक राजभाषा या हिंदी सप्ताह दिवस मनाया जाता है। ठीक। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विद्यालय कार्यालय दोनों स्थानों पर किया जाता है। इनका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में हिंदी दिवस तक ही सीमित न रखकर उन्हें उसे और अधिक बढ़ाना। इन 7 दिनों में लोगों को निबंध लेखन अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग के लाभ के बारे में समझाया जाता है। पॉइंट नंबर 14, हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने जन में हिंदी भाषा का प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। हिंदी दिवस पर प्रतिवर्ष वितरित किए जाने वाले पुरस्कारों में से 2 के नाम गृह मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2015 को बदल दिए गए थे। 1986 में स्थापित किए गए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार नाम दे दिया गया और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार को राजभाषा गौरव पुरस्कार के रूप में जाना लगा। अच्छा दोस्तों, चलते चलते आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे एक नए रोचकपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।